महात्मा गांधी ने भी यही कीर्तन कबूल किया था। रघुपति राघव और तुलसी तो बार बार कहते जासु पतित पावन बड़ गावही कभी श्रुति संत पुराण पाई न कही गति पतित। तो केवल राम पतित पावन नहीं है, महात्मा लोग संत तो जानते हैं, इनके आशीर्वाद से हम गा रहे हैं, लेकिन आपके लिए कहूं कि राम केवल पतित पावन नहीं, राम चरित पावन भी है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम कैक अक्षरम पुंसा महापातक। एक एक अक्षर पाप का नाश करे तो राम के लिए पतित को पावन करना है, चुटकी बजाना है, एक एक अक्षर पवित्र कर देता है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, राम रक्षा स्तोत्र महामुनि विश्वामित्र जी कहते हैं। तो राम पतित पावन है, राम चरित पावन है। और जय वसावड़ा ने एक शब्द दिया, राम ललित पावन है। हाँ यस, राम ललित पावन। एक कनक भवन में ठाकुर जी को आप श्रृंगार करते हैं और हर मंदिर में, यहाँ अयोध्या के जितने जितने ठाकुर जी जहाँ जहाँ विराजमान है वो श्रृंगार, ये जो उनके सामने संकीर्तन रागों में होता है, ये प्रभु ललित पावन भी है, ललित पावन। और मुझे कहने दो, मेरा राम दलित पावन भी है। ये दलित पावन है, ये चौथा सूत्र। और पांचवा, मेरा राघव, मेरा परमात्मा, परमात्माओं का परमात्मा राम वंचित पावन भी है। जो वंचित है, जो तिरस्कृत है, जिसके सामने निगाहें कुछ और आदमी की हो जाती है, वंचितों को पावन। कोई ठेकाने लिया, राम स्वयं करे। हाँ, ये राम कर सकते। तो मेरे भाई बहन, ऐसे राम की कथा जहां मानस का जन्म हुआ, ये संवाद की कथा है, संवाद के अतिरिक्त कुछ नहीं। हम सब संवाद करें, आशीर्वाद प्रदान करें। ये सेतु बंध है। जो लोग दिन में मुख खुला रखते हैं, वो दिन में जो मुख छिपाते हैं ना, उनके पास रोज जाते हैं। ऐसा ये समाज, कारण कुछ भी हो, समाज सोचे, सरकार सोचे इनकी समस्याओं को। और मैंने कहा था कि मैं अयोध्या से केवल कथा गाकर नहीं निकल जाऊंगा। दुनिया में मेरे कोई फॉलोअर्स तो नहीं है, शिष्य तो नहीं है, मैं किसी का गुरु नहीं, मैं एकमात्र मेरे सदगुरु भगवान का। और मैं तो एक इंसान की तरह राम कथा गाता हूँ, लेकिन राम कथा के सुनने वाले बहुत बड़ी संख्या में दुनिया में है। मेरे फ्लावर्स, मेरी मानस वाटिका के फ्लावर्स है, उसको मैं प्रार्थना करूंगा कि कथा के बाद उसके लिए जो संस्थाएं काम करती हो, उनके पुनर्वसन के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके आजीविका के लिए उनको कुछ काम हो, इससे वो बाहर आना चाहे वो बाहर निकले, इसके लिए भी तमाम साधु संतों की ओर से एक राशि इकट्ठी करके हम इन लोगों को दे देंगे। इन महापुरुषों की कृपा ऐसे करें। और दीनबंधु नेत्र विद्यालय, दीनबंधु नेत्र चिकित्सालय, मैंने हमारे शिव बाबू को कहा कि भगवान के पास जाकर उसके लिए, जहाँ दीन गरीब वंचित के मुफ्त में नेत्रों इलाज हो रहा है, उस हाँ दीनबंधु नेत्र चिकित्सालय, दीनबंधु नेत्र चिकित्सालय, उसके लिए भी। तो मेरे भाई बहन, केवल कथा गाकर नहीं, लेकिन साहब पूरे वन की सिंचाई, पूरे जंगल की सिंचाई तो मेघ महाराज कर सकता है, हम कर सकते हैं पूरे जंगल की। ये तो जा रहे
साधु घन घमंड नभ गरजत तो पूरे जंगल की सिंचाई तो मारो नाथ करे, पर हमारे समाज में जो गमले के तुलसी है उनकी तो सिंचाई करो। काठियावाड़ी भाषा में करूँ तो इन्हें तो टवो करो, टवो, उसकी तो सिंचाई। हमारे आंगन में जो गमले है उसमें तो कुछ सींचो। और इन सभी संत जो अपने आश्रम में बैठे हैं, आचार्य गण है, महापुरुष है, साधना रत है, भजना, सभी महापुरुषों के आशीर्वाद से हम जो भी पत्र पुष्प कर पाएं वो उनके समाज की सेवा करेंगे। और उनके लिए जो संस्थाएं काम करती हो उनको बुला करके प्रसाद बांट देंगे कि इन लोगों को तक ये पहुंचाओ कुछ ठोस काम। केवल वचनात्मक बात न रहे, रचनात्मक भी हो जाए। तो ये भी एक बाबा का आशीर्वाद है। संकल्प शिव है, कल्याणकारी है, विकल्प मुक्त है, जरा भी विकल्प। तो प्रभु तो ऐसे ही बोलकर चले जाने बात नहीं है। जो भगवान करवाए इनकी सेवा की जाए। इनसे सौदा बहुत किया, अब सेवा करो। कारण में मैं नहीं जाना, क्योंकि ये प्रथा खबर नहीं किस काल से बिलग बिलग रूप में। मुझे कहीं का किसी ने गुजरात में पूछा कि बापू आप इन सबको निमंत्रित करते हैं, वो राम कथा के अधिकारी है। मैंने कहा तू कब का हो गया? राम कथा के अधिकारी के बारे में गोस्वामी जी बोले हैं, गूढ़ तत्वन साधु दुराव आरत अधिकारी जहां पावे। मैं केवल आपकी पत्नी नहीं, भवानी कहती है, मैं आपकी दासी हूं, मैं आपकी दासी हूं, आपकी शरणागत हूं। इन लोगों के एक शब्दकोश में, हिंदी शब्दकोश, संस्कृत शब्दकोश, गुजराती शब्दकोश में जो पर्याय हैं, इन लोगों के लिए एक शब्द है देवदासी। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम देवदासियां हैं। इसको क्यों अधिकार नहीं? बाबा हम जहाँ सौराष्ट्र में मेरे गांव में रहता हूँ वहाँ राम जी मंदिर है, तो हम वैष्णव गृहस्थ साधु मार्गी कहते हैं हमको, तो हम राम मंदिर और कृष्ण मंदिर की पूजा आरती करते। मैं भी छोटा था तो पूजा आरती भगवान के मंदिर में प्रति वर्ष 2-3 देवदासियाँ आती थी। मैं छोटा था, 9-10 साल का। मैं रोज आरती करूँ ठाकुर जी की, तो वो आती थी। राम मंदिर में सोए, मेरी माँ उसको रोटी खिलाती थी और वो ठाकुर जी की आरती हो जाए फिर देवदासियां नृत्य करती थी ठाकुर जी। दासी मन क्रम बचन तुम्हारी, पार्वती कहती हैं, यद्यपि मैं अधिकारी न भी हूं लेकिन आपकी जब दासत्व आता है तो पूरा अस्तित्व उसको अधिकार प्रदान कर देता है। दासत्व, और दासत्व भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। तो मैंने इसीलिए कहा कि दुनिया को निमंत्रित करता हूं तो वहां जाकर निमंत्रित करो। राम तो कोई थोड़ा दूसरा हो सकता है, राम समान राम निगम, लेकिन राम का नाम भाई कुभाई कैसे भी ले रहे हैं, तो राम नाम के नाते भी तो राम ऋषि मुनियों के आश्रम गए, जाई जाई सुख दिन, कौल की रातों के पास गए, समाज के केवटों के पास, समाज की अहल्याओं के पास, समाज के सुग्रीवों के पास, समाज के विभीषणों के पास, पत्थरों के तक राघवेंद्र गए। तो मैंने सोचा कि मुझे तो साधु संतों का आशीर्वाद मिलने वाला ही है, सवाल ही नहीं है। तो मैं भी गया। आओ राम कथा में तुम आओ,
आओ भैरवी। कथा में तुम आओ, राम कथा में तुम आओ, राम कथा में तुम आओ। बुलावा भेजा है, अस्तित्व है, निसंकोच आइए। कह दो कि हम ऐसे हैं, हमने कह तो दिया कि हम बुरे लोग हैं। तेरी पाकीज़ की पे न तोहमत लगे, हमसे दामन बचा, हम तो बुरे लोग हैं। शास्त्र का आधार से बल मिलता है। यद्यपि अंतः साधु के अंतःकरण की प्रवृत्ति भी प्रमाण मानी जाए अवश्य, अथवा तो अंतःकरण की प्रवृत्ति भाई भगवान न, लेकिन भजन प्रमाण माना जाएगा। भजन प्रमाण है। आराध्यो मने तने जो होय हमें एक नहीं, ये भजन प्रमाण है। वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 127 का सर्ग। श्री हनुमान जी भरत जी को खबर देने आए नंदीग्राम। रहा एक दिन अवधि कर, ये तो तुलसी के शब्द, मैं वाल्मीकि जी को आपके सामने हम दर्शन करें वाल्मीकि रामायण का। रहा एक दिन अवधि कर, अति आरत पुर लोग, जहां तम सोच ही नारी नर, कृष तनु राम वियोग। कल तक हरि ना आए तो क्या होगा? इतने में तो आए गए जनुपोत, जैसे जहाज आ जाए बुढ़ते को बचाने, से हनुमान जी आ गए। लेकिन वाल्मीकि में कहा है, भरत जी कल पुष्य नक्षत्र में बिना बाधा, बिना कोई रोक टोक भगवान राम अयोध्या पहुंच जाएंगे। पुष्य नक्षत्र में आ गए, है ना? तो अभी कहां है? भरत ने कहा, आंखें बरस रही, अभी कहां? अभी भरद्वाज जी के आश्रम में है, निकलेंगे। कल पुष्य नक्षत्र तक प्रतीक्षा कर आ जाएंगे। वाल्मीकि रामायण 127 का सर्ग युद्धकांड। श्रुत्वा तु परमानंदम भरतः। मैं बोलूं, आप भी बोलेंगे तो आनंद आएगा। हाँ, मैं इस मंत्र वाल्मीकि के मुख से निकला हुआ मंत्र, हम उसको छोटा छोटा करके हम सब बोले। हमारे छावनी, बाबा की छावनी के सामने वाल्मीकि भवन खड़ा है। वाल्मीकि रामायण के एक मनीषी को भी मैं याद करूं, क्या नाम प्रभु? पंडित जी प्रेम शंकर, हाँ, कृपा शंकर जी। हाँ, आप हमेशा मुझे बताए बापू मिलकर जान। आपने वाल्मीकि रामायण, हाँ वो तो नहीं रहे, वाल्मीकि रामायण पर आपका भाष्य भी है। कितने लोग आपके पास पढ़ने जाते थे, बिल्कुल वाल्मीकि भवन के बिल्कुल बगल में रहते थे। अयोध्या ने क्या क्या मनीषी दिए हैं, कैसे कैसे संत और महापुरुष दिए, भजनानंदी। मैंने शिव बाबू को कहा कि मैं कई बार अयोध्या आया बाबा। अभी पत्रकार भाई और हमारे विधायक महोदय भी हमको बता रहे थे कि बापू अयोध्या में हमारे पूज्य, हम सबके पूज्य योगी जी महाराज, जो अभी यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उसने जो यहाँ के सभी लोगों ने, सेवकों ने मिलकर के जो अयोध्या का थोड़ा रूप बदला है। मैंने कहा कि मुझे, मेरी जितनी आंखें ठीक हो इतनी, मुझे बहुत बार आया, लेकिन अब की बार
अयोध्या में मुझे ज्यादा तेज लग रहा है। यस, ये मेरी फीलिंग है, मेरी तलगाजरड़ी आंखों ने ये देखा। और लिफ्ट में बैठते बैठते मैंने शिव बाबू को कहा कि मेरे लिए तो प्रसन्नता ही है हर जगह, कथा में तो विशेष प्रसन्नता है, लेकिन इस बार की कथा में आने में मुझे खबर नहीं ज्यादा प्रसन्नता हो, कहीं मैं रो न बैठूं, कहीं मैं अपने आपा को गवा न दूं, इतनी प्रसन्नता हो रही। संतों के दर्शन, हमारे ठाकुर की नगरी मोक्षदायी का, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची। और कौन अयोध्या के बारे में बोल सकता है, सब नाचीस है, लेकिन जहां ठाकुर स्वयं कहते हैं धन्य अवध जो राम बखान। खबर नहीं विशेष प्रसन्नता है। वाल्मीकि का 2-4 श्लोक आपके सामने रख रहा हूं। श्रुत्वा तु परमानंदम, श्रुत्वा तु परमानन्दं, श्रुत्वा तु परमानंदम, श्रुत्वा तु परमानन्दं, भरतः 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 सत्यविक्रमः। सत्यविक्रमः। कैसे है भरत? सत्यविक्रमः, 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 हृष्टमाज्ञा। हृष्टमाज्ञा। प्रसन्न प्रसन्न। जब हनुमान जी ने कहा कि पुष्य नक्षत्र में आ रहे हैं कल, बिना बाधा, कोई उसकी यात्रा को रोक नहीं पा रहा, निर्विघ्न पहुंच जाएंगे कल, चिंता न करो। एकदम शरीर रुष्ट पुष्ट होने लगा प्रसन्नता से, विशेष प्रसन्नता से भरत जी एकदम भर गए। माज्ञापयामास माज्ञापयामास शत्रुघ्नं परवीरः। परवीरः। है परमवीर शत्रुघ्न, इधर आओ भैया, इधर आओ। ये हनुमान जी से ये शब्द सुनते ही शत्रुघ्न को बुलाए भरतलाल जी। दैवतानी च दैवतानि च दैवतानी च दैवतानि च दैवतानी च दैवतानि च सर्वाणि 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 चैत्यानि 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 नगरस्य नगरस्य च च सुगंध सुगन्ध माल्यैर्वादीन् माल्यैर्वादीन् शुचयो नराः। शुचयो नराः। भरत ने कहा शत्रुघ्न आदेश करो, आदेश करो, नगर के देवताओं की पूजा करो, गान बजाओ, विधिवत पूजा करो, चेतनवंत महापुरुषों की, शुद्ध जो सूची महापुरुष से, इन सब की पूजा करो। मेरा ठाकुर आ रहा है, सबकी पूजा करो, सबकी पूजा करो। सबको बुलाओ कि किसी को ये नहीं लगे कि हमको न बुलाया। सबको बुलाओ कि आओ, राम दर्शन का सबको अधिकार है, आओ आओ। अब किन किन को बुलाया, ये वाल्मीकि रामायण। सुताः स्तुति पुराणज्ञाः। सुताः स्तुति पुराणज्ञाः। स्तुति और पुराणों में जानकार जो सूत वर्ग था, इन लोगों को बुलाओ बुलाओ बुलाओ, सूतों को बुलाओ। सुताः स्तुति पुराणज्ञाः। सुताः स्तुति पुराणज्ञाः। सर्वे वैतालिकास्तथा। सर्वे वैतालिकास्तथा। वैतालिक मानी गुणगान गाने वाले, भाट आदि आदि वैतालिक। सबको बुलाओ बुलाओ बुलाओ, सबको बुलाओ। भरत निमंत्रण कर रहे, भरत परम संत निमंत्रण करते। कौन कर रहा है? भरत कहे मैं साधु सुजाना। सुताः स्तुति पुराणज्ञाः। सुताः स्तुति पुराणज्ञाः। सर्वे वैतालिकास्तथा। सर्वे वैतालिकास्तथा। सर्वे वादिन्न कुशलाः। सर्वे वादिन्न कुशलाः। बाजे बजाने वाले, वाद्य